पार्ट सी हमारे पास है y/2 माइनस वाई 1/5 इज इक्वल टू 2 माइनस y/3। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले लाइक वैल्यूज को सेपरेट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच और मैं हूं आपकी कोच और मैं हेल्प कर रही हूं आपको क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4D की, जो क्लास 6 की बुक में से है। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं इसका पार्ट सी और डी। पार्ट सी हमारे पास है y/2 माइनस वाई 1/5 इज इक्वल टू 2 माइनस y/3। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले लाइक वैल्यूज को सेपरेट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। क्लास 6 की एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 6 का हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट सी। तो पार्ट सी हमारे पास है y/2 या अपॉन 2 माइनस 1/5 इक्वल टू 2 और माइनस y/3। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास यानी लेफ्ट हैंड साइड पे 2 टर्म्स है और इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे भी 2 टर्म्स है और दोनों टर्म्स में लाइक वैल्यूज है। यानी y/2 का जो हमारे पास लाइक वैल्यू है वो राइट हैंड साइड पे क्या है, माइनस y/3। तो इसको हम इस y माइनस y/3 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे और 2 का जो लाइक वैल्यू है वो 2 की जो लाइक वैल्यू वो माइनस 1/5 है, इनको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। इस तरीके से हमें अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड या इसमें से कुछ निकालना या डालना नहीं है, बल्कि हमने क्या करना है, हमने इसको क्या करना है, बल्कि जो लाइक वैल्यूज है उनको सेपरेट राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट कर देना है। तो हमारे पास इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम लिखेंगे y/2। अब y/2 का जो लाइक वैल्यू है वो राइट हैंड साइड पे माइनस y/3। तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस y/3 इज इक्वल टू 2। अब 2 की जो लाइक वैल्यू है वो माइनस 1 क्योंकि ये वेरिएबल वाली है और ये विदाउट वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस जब राइट हैंड साइड पे जाए तो हो जाएगा प्लस 1/5। इस तरीके से हमारी लाइक वैल्यू सेपरेट हो गई। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में कर लेते हैं। पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 प्राइम नंबर है हमारे पार्ट बी की तरह, तो हम क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 आर 6। तो पार्ट सी में हमारे पास पहली टर्म जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो लाइक वैल्यूज है, जो 2 टर्म्स है, उनका एलसीएम 6 आया। 6 को जब 2 से डिवाइड किया तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम, यानी 2 3 आर। तो 3 को हम यहाँ लिख देते हैं और मल्टीप्लाई, ये जो y न्यूमरेटर है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर अब नीचे क्या होता रहेगा, ये प्लस का साइन। अब 3 के टेबल से हम डिवाइड करते हैं एलसीएम 6 को, तो 3 के टेबल में 6 2 टाइम आता है, तो वो 2 हमने यहाँ लिखा और मल्टीप्लाई, ये जो न्यूमरेटर हमारे पास है y, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वल टू हम इक्वेशन के इस साइड पे भी आ जाते हैं और यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक डिनोमिनेटर है 1 और दूसरा है 5, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 5। और 1 के टेबल से जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 के टेबल में 5 टाइम आता है, तो 5 हम यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय इसका न्यूमरेटर 2 है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का साइन नीचे उतारेंगे। 5 के टेबल में 5 हमारे पास आता है कितने टाइम, 1, तो 1 हम यहाँ लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय ऊपर का न्यूमरेटर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 और y जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 3y प्लस 2 और y जब मल्टी जाए तो ये हो जाएगा 2y और ओवर 6 इज इक्वल टू 2 और 5 मल्टीप्लाई हो गए तो 2 5 जार या 5 2 जार 10 प्लस 1 1 जार 1 और ओवर 5। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों लाइक वैल्यूज़ है, यानी 3 और 2 लाइक वैल्यूज़ है, यानी 3y प्लस 2y, तो हम इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, ऐड हो जाएगा ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा
5y/6 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास 10 और 1 प्लस हो जाएगा तो 11/5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने y को सेपरेट करना है। तो अब हमारे पास एक तो 5 इसके साथ जो वेरिएबल के साथ 5 कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और साथ में x इसके साथ 6 डिवाइड हो रहा है। तो पहले हम 6 जो डिवाइड हो रहा है इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर ये डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के जब जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 11/5 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, बाकी ये दो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। और प्राइम और कंपोजिट कभी भी किसी एक टेबल या कॉमन फैक्टर से ये डिवाइड नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 11 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे, यानी ये 5y तो एज इट इज़ हमारे पास आएगा, 5y इज इक्वल टू 11 और 6 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 11 6 आर 66/5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है, y को सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे y इज इक्वल टू 66/5। तो ये जो y हमारा राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था वेरिएबल के साथ, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ये हमारा हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये 5। क्योंकि हम इसके नीचे नहीं लिख सकते, पहले से लिखा हुआ है, तो हमने क्या साइन लगाया है, डिवाइड हो रहा है तो हमने डिवाइडेड बाय 5 शो कर दिया। अब आगे हम क्या करें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था तो y इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे 66/5, और हमारे पास क्या है, इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं, इसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में शो कर देते हैं शो। अब हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है रेसिप्रोकल मतलब यानी डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। और जब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी रेसिप्रोकल का मतलब है कि हमारे पास है 5/1, लेकिन जब मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/5, यानी ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी। यानी उल्टी वैल्यू जो हम कहते हैं कि हमने डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, तो इसको कहा जाता है रेसिप्रोकल। यानी 5/1 का हमने रेसिप्रोकल यहाँ कर दिया, और साइन हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड। और जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो नेक्स्ट वैल्यू ज़रूर उल्टी होगी या रेसिप्रोकल होगी। आप देख लें, पहले हमारे पास था y इज इक्वल टू 66 ओवर डिवाइडेड बाय 5/1, और फिर जब हमने इसको सॉल्व किया यानी 66/5 ही रहा और डिवाइड कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में। तो फिर आपके पास जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर बन गया, और जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया, जिसको कहा जाता है रेसिप्रोकल। अब हम क्या करेंगे, इसको हम देखते हैं कि ये सिंप्लीफाई होता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 66 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 66 ही, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो हम आमने सामने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 5 आर 25। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो 66 को हम डिवाइड करेंगे 25 से, तो 25 1 आर 25, तो छोटा तो ज़रूर है 66 से, लेकिन बहुत छोटी वैल्यू। तो 25 2 आर 50 हो जाता है, और 25 3 आर, यानी वो हमारी वैल्यू बढ़ गई है 66। तो हम लिखेंगे 25 2 आर 50, और इनको माइनस करेंगे तो यह हमारे पास 6 आएगा और 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 होल 16/25। इस तरीके से y का आंसर हमारे पास पार्ट सी का आया, y इज इक्वल टू 2 होल 16/25। आई होप कि आपको ये स्टेप और ये पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 6 का इसके तमाम स्टेप इजीली समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं इसके पार्ट डी की तरफ, और हम पार्ट डी भी इसका इसी तरह इजी स्टेप्स के साथ सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट डी हम सॉल्व कर रहे हैं, और एक्सरसाइज हमारे है 4D और क्लास 6 की बुक में से हम ये सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन हमारा था
6 और आज इसका और हम कर रहे हैं इसका पार्ट डी सॉल्व। तो चलते हैं, लिखते हैं इसको 2/3y माइनस 3/4 इक्वल टू, यानी इक्वेशन है हमारे पास 2y प्लस 5/8। अब ये जो पार्ट है ये भी हमारा पार्ट सी की तरह है बिल्कुल, क्योंकि इसमें लाइक वैल्यूज़ दी हुई है और दो दो करके है। लाइक और अनलाइक वैल्यूज़ को हमने सेपरेट कर देना है इक्वेशन के दोनों साइड पे। एक वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हमने लिखनी है और एक बगैर वेरिएबल वाली, दोनों मौजूद है, हमने सिर्फ उनको सेपरेट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल वाली लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है 2/3y। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखते हैं, हम लिखेंगे 2/3y। अब इसकी लाइक वैल्यू इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे क्या है, 2y। अब 2y राइट हैंड साइड पे प्लस का है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आके ये हो जाएगा -2y। ओके, इज इक्वल टू हमारे पास जो है 5/8 अपनी जगह पर ही है, ये पॉजिटिव का ही है, लेकिन इसके जो दूसरी लाइक वैल्यू है वो है हमारे पास -3/4। अब क्या करेंगे, इस 3/4 को, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हम राइट हैंड साइड पे इसकी लाइक वैल्यू के पास शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ ये प्लस है, वहाँ जाके यानी राइट हैंड साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, यानी ये पहले माइनस का था, प्लस हो जाएगा, +3/4। इस तरीके से इस पहले स्टेप में हमने लाइक और अनलाइक वैल्यूज़ को इक्वेशन के राइट और लेफ्ट साइड पे लिख लिया, शिफ्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू जो है y की वो फ्रैक्शन में है, तो हम इसको भी फ्रैक्शन में कर देते हैं और 1 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक। अब हम भी इसमें क्या करेंगे, पार्ट सी की तरह इसमें एलसीएम लेंगे, और क्योंकि एक डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है, एक 1, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3। अब 3 को 3 से जब डिवाइड करेंगे, यानी एलसीएम 3 को फर्स्ट डिनोमिनेटर 3 से जब डिवाइड करेंगे, तो 3 के टेबल में 3 1 टाइम आता है, तो 1 जो आएगा 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 2y के साथ। तो मल्टीप्लाई 2y, ये माइनस का साइन नीचे उतर आया, ठीक है। अब हमारे पास 1 के टेबल में 3 आता है, यानी 1 का टेबल 3 को 3 टाइम डिवाइड करता है, तो वो जो 3 आता है आंसर, वो 3 हम यहाँ लिख देंगे, और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 2y, यानी न्यूमरेटर, यहाँ पर न्यूमरेटर 2y था और यहाँ पर भी न्यूमरेटर 2y है, दोनों हमारे पास न्यूमरेटर सेम है। लेकिन हम आगे चलते हैं, अब हमारे पास यहाँ पर है 8 और 4। अब 8 और 4 क्योंकि कंपोजिट नंबर है, तो हमने इनका लेना है एलसीएम। एलसीएम वैसे इसका 8 ही आएगा, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को थोड़ा सा एलसीएम में मसला होता है, तो मैं इसको सॉल्व करना बता देती हूँ। 8 और 4 का एलसीएम हमने फाइंड करना है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, और फिर अगेन हम क्योंकि प्राइम नंबर से कर रहे हैं 2, और 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, और अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा और 1। अब हमारे पास हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि इसका एलसीएम 8 होगा, बट स्टूडेंट को सिखाने के लिए मैंने ये स्टेप कर दिया। और वैसे भी जब आप सॉल्यूशन वगैरह करें, तो रफ वर्क या ये तमाम वर्किंग करना ज़रूरी होता है, ताकि इससे पता चलता है कि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। हम एलसीएम 8 को लिखेंगे, और 8 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, प्लस अब 4 के टेबल से जब हम 8 को डिवाइड करेंगे, तो 4 के टेबल में 8 2 टाइम आता है, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर के न्यूमरेटर 3 के साथ। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ करेंगे, 2 1 ज़ा यानी 2y माइनस 3 2 ज़ा 6y ओवर 3 इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 3 ज़ा 6 ओवर 8। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, ये लाइक वैल्यूज़ है, यानी हम क्या करेंगे,
हमारे पास 2 पॉजिटिव का है और 6 हमारे पास 6y नेगेटिव का है, 2y और 6y बीच में साइन माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से जब 2 माइनस होंगे तो हमारे पास आएगा 4। बट सिर्फ 4 नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो हमारे पास आ जाएगा 4y/3। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों पॉजिटिव के नंबर है, 5 और 6 दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो बन जाएगा 11/8। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो 3 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, अब ये राइट हैंड साइड पे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा -4y इक्वल टू 11/3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी ये इधर चला गया। हम इसको सिंप्लीफाई करने चाहें तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास ये प्राइम और कंपोजिट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -4y इज इक्वल टू 11 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 33 और ओवर 8। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हो जाएगा यानी -4y इज इक्वल टू 33 ओवर 8। अब यहाँ पर हमारे पास जो -4 है वो कोफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब वहाँ जाके यानी राइट हैंड साइड पे ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 33 ओवर 8 और ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये माइनस का था तो वहाँ जाके प्लस में कन्वर्ट हो गया, अब डिवाइड हो गया। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो हम इसको यहाँ पर भी एक 1 लगा देंगे, ये भी फ्रैक्शन बन गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवाइड को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास हो जाएगा 33 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय, पहले ये था 4 ओवर 1, अब हो जाएगा 1 ओवर 4, जिसे कहते हैं रेसिप्रोकल, यानी 4/1 का रेसिप्रोकल हमने लगाया। अब हम देखेंगे कि क्या ये आपस में सिंप्लीफाई किसी तरीके से होते हैं, यानी 33/8 और मल्टीप्लाई बाय 1/4, लेकिन ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 33 को 1 के साथ तो 33 का 33 आएगा, और 8 को 4 के साथ करेंगे तो 4 8 ज़ार हमारे पास होता है 32। और ये तो सिंपल बिल्कुल हो गया, इसको डिवाइड करेंगे यानी हमारे पास 32 और 33 को जब आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 होल 1 अपॉन हमारे पास हो जाएगा 32। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा y का आंसर हमारे पास आया 1 होल 1 अपॉन 32। स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 के A to D तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।